क्लास छठा का इतिहास का तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं। इस चैप्टर समाज के बारे में पढ़ते हैं। आरंभिक समाज हमारे लोग कैसे रहते थे, किस तरह से इसके बारे में जानकारी हमें इस चैप्टर से मिलेगी। विज्ञान के विकास के पूर्व लोग मानते थे कि ईश्वर ने पृथ्वी तथा प्रकृति का निर्माण किया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई और समय के साथ अनेक जीवों का विकास हुआ। इस क्रम में मनुष्य के रूप में बदलाव आया। आज की तुलना में पहले मनुष्य अधिक नाटा और मोटा होता था। आधुनिक मानव, जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है, का विकास धीरे धीरे हुआ। भारत में होमो सेपियंस का विकास करीब 20 लाख वर्ष पहले हुआ था। आरंभ में वह एक शिकारी तथा खाद्य संग्राहक था। पुरातात्विक स्रोतों से उसके रहन सहन, खान पान, गतिविधियों आदि का पता लगाया गया है। झारखंड, आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्र की जनजातियां शिकार तथा खाद्य संग्राहक होती थी। मानव विकास का इतिहास बहुत ही रोचक है। माना जाता है कि आरंभिक मनुष्य बंदरों की तरह दिखता था, चलता था तथा व्यवहार करता था। हम आज जिस तरह अपने विभिन्न अंगों, हाथ, पैर आदि का प्रयोग करते हैं, वैसे आरंभिक मानव नहीं करते थे। आज की स्थिति में मनुष्य को पहुंचने में लाखों वर्ष लग गए। इन वर्षों में उनमें कई परिवर्तन हुए। सबसे पहले परिवर्तन उनके चलने के तरीके में हुए। पहले वह झुककर हाथ पैर दोनों से चलता था। धीरे धीरे वह अपने पैर के बल सीधे खड़ा होकर चलने लगा। पैर के बल चलने के कारण उसके दोनों हाथ स्वतंत्र हो गए। हाथों का प्रयोग वह वस्तुओं को पकड़कर या फेंकने में करने लगा। इस काम के लिए उसे अपने हाथ के अंगूठों की सहायता ली। इस परिवर्तन में उसकी जीवन शैली ने बदल दिया। समय के साथ मनुष्य अपने मस्तिष्क का प्रयोग करने लगा। उसके मस्तिष्क के आकार में वृद्धि हुई। वह अपने मस्तिष्क के द्वारा सोचने का काम करने लगा। वह अपने चारों तरफ की स्थिति को समझने लगा। अपने चारों तरफ पेड़ पत्थरों का विभिन्न तरीके से प्रयोग करने लगा। उसने पत्थर पर शिकार करना सीखा। पत्थर की मदद से उसे बादाम जैसे कड़ी वस्तु को फोड़ने सीखा। कुछ दिन बाद उसने इस बात को समझा कि वह पत्थर के टूटे कोनों से किसी वस्तु को काट तथा फाड़ने का काम कर सकता है। इस तरह सबसे पहले उसने लकड़ी काटी और जानवरों के मांस को काटा। लकड़ी से पत्थर से उसने पीसने का काम भी सीखा। उसने पत्थर के साथ लकड़ी तथा हड्डियों के औजार बनाए। उसने लकड़ियों को जोड़कर भाला तथा बांध बनाए। लकड़ियों का प्रयोग उसने आग जलाने में किया। बाद में रहने के लिए लकड़ियों की झोपड़ी बनाई। इस प्रकार आरंभिक मानव ने पत्थर एवं लकड़ी की कई प्रकार से प्रयोग किया। आवश्यकतानुसार उसने औजार तथा हथियार बनाए और समय के साथ अनेक निर्माण में विकास हुआ। खुदाई से इन औजारों की जानकारी मिली। आज उन्हें संग्रहालय में देखा जा सकता है। जिस समय आरंभिक मनुष्य पत्थर का प्रयोग करता था, उस समय को पुरातत्वविदों ने पाषाण काल का नाम दिया। यह शब्द प्राचीन और पाषाण पत्थर से बना हुआ है। यह काल था जब मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग सबसे अधिक किया। पुरातत्वविदों के अनुसार पाषाण काल की अवधि 20 लाख साल पूर्व से 12,000 साल पहले तक है। इस युग को 3 भागों में बांटा गया है: आरंभिक, मध्य तथा उत्तर पाषाण युग। पूरा पाषाण के बाद मध्य पाषाण युग आया। मध्य पाषाण युग के बाद दूसरा नाम मेसोलिथिक है। इस युग की अवधि लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 साल तक मानी गई है। इस युग में मनुष्य लकड़ी तथा हड्डियों के छोटे छोटे औजार बनाता था। मध्य पाषाण युग के बाद का काल नव पाषाण युग कहलाता है। नव पाषाण युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पूर्व से होती है। इस अध्याय में पूरा पाषाण काल की चर्चा विशेष रूप से की जाए। माना जाता है कि मनुष्य इस युग में सबसे अधिक दिनों तक रहता है। इस समय के अवशेष पेड़ पौधे के साथ क्षीण हो गए तथा भूमि के नीचे दब गए। हम क्लास छठा का इतिहास का तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि आरंभ
फल आदि का भोजन करने तथा उसके संग्रहण करने के कारण उसे शिकारी और खाद्य संग्राहक कहा गया है। पूरा पाषाण काल में मनुष्य को एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक अन्य कारण भी था। एक स्थान पर अधिक दिनों तक रहने से वहाँ उपलब्ध भोजन सामग्री समाप्त हो जाती है, इसलिए भोजन के लिए उससे हमेशा स्थान बदलना अनिवार्य हो जाता था। मनुष्य की तरह पशु भी भोजन के लिए स्थान बदलते थे। जानवरों के शिकार के लिए मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह पर जाता रहता था। जब एक मौसम के फल एवं पौधे समाप्त हो जाते थे तब उसे स्थान बदलना पड़ता था। स्थान के परिवर्तन का एक प्रमुख कारण ग्रीष्म ऋतु में पानी का सूख जाना। इस कारण से मनुष्य पानी की खोज में झील और झरने स्थानों को ढूंढता था। माना गया है कि इस काल में मनुष्य वैसे स्थलों पर रहना पसंद करता था जहाँ पत्थर अधिक मात्रा में उपलब्ध होते थे। इन पत्थरों से वह औजार तथा हथियार बनाता था। ऐसे स्थानों को आवासीय और उद्योग स्थल का नाम दिया गया। पुरातत्वविदों ने खुदाई से इस तरह के क्षेत्र को ढूंढा जहाँ पत्थर के औजार बनाए जाते थे। कहीं कहीं बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े के साथ टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े भी मिलते हैं। टूटे टुकड़े को देखकर यह अनुमान लगाया गया है कि औजार सही नहीं बने होंगे, इसलिए मानव ने उन पत्थर वाले स्थानों को छोड़ दिया। कई उद्योग स्थल तथा आवासीय स्थल पानी के नीचे या भूमि के नीचे दबे हुए पाए गए हैं। पाषाण काल में आग की जानकारी घुमक्कड़ होने के कारण खाद्य संग्रह धीरे धीरे प्राकृतिक से परिचय होने लगा। जानवरों के व्यवहार को समझने लगा और वह बदलते हुए मौसम तथा उस मौसम में उगने वाले फल फूल एवं पेड़ पौधे को भी समझने लगा। उसने जानवरों के चमड़े तथा बड़े बड़े पत्ते से अपनी तने को ढकना सीखा, परंतु इस युग में सबसे महत्वपूर्ण काम जो उसने सीखा था आग को जलाना। दक्षिण भारत में कुरनूल की गुफा से इस युग की राख के अवशेष प्राप्त हुए। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि आरंभिक मनुष्य ने आग का प्रयोग किया होगा, संभवतः मांस पकाने, रोशनी, जंगली जानवरों को दूर भगाने तथा अपने को गर्म रखने के लिए उसने आग का प्रयोग किया होगा। माना जाता है कि मनुष्य ने पहली बार आग तब देखा होगा जब बरसात में पेड़ पर बिजली गिरने से आग लगी है। यद्यपि वह आग से डरता था, परंतु आग जलाना उसने अचानक सीखा होगा। शायद यह काम उसने दो पत्थर या लकड़ियों के टुकड़े को आपस में रगड़कर सीखा होगा। उसने आग का प्रयोग विभिन्न कार्यों में किया होगा। आग की खोज मनुष्य की एक महत्वपूर्ण समूह में रहना। कृषि विकास के पूर्व मनुष्य नदी तथा जंगलों के किनारे रहता था। वह पेड़ पर जानवरों की खाल से घर बनाकर रहता था। फल, कंद मूल, जानवरों के मांस, मछली उसका भोजन था। वह समूह में रहता था। घायल स्त्री तथा बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाता था। पूरा पाषाण काल में मनुष्य समूह में रहता था। समूह में रहने से जंगली तथा बड़े जानवरों का शिकार करना आसान होता था। साथ रहकर उसने खतरों का सामना करना भी सीखा होगा। आरंभिक मनुष्य छोटे छोटे समूह में रहते थे, परंतु वे एक दूसरे की सहायता करते थे। इकट्ठा रहने से मनुष्य कई बातों में निपुणता प्राप्त की थी। इससे कई तरह की कारीगरी तथा कला का विकास हुआ, परंतु किसी भी समूह के में बाहर के व्यक्ति को आने नहीं दिया जाता था। समूह के सदस्य में पारिवारिक संबंध नहीं होता था। माना जाता है कि इस युग में मानव का जीवन काल मात्र 20 से 25 वर्ष तक का ही होता था। पाषाण युग के औजार। इस युग में पत्थर, लकड़ी तथा हड्डियों के औजार बनाए जाते थे। औजार बनाने के एक तरीके में पत्थर की सहायता से निश्चित आकार दिया जाता था। इस कार्य में एक पत्थर को हाथ में लिया जाता था, दूसरे पत्थर को हथौड़ी की तरह प्रयोग कर हाथ वाले पत्थर पर तब तक चोट किया जाता था जब तक वह एक औजार के आकार न बन जाए। इस तरह से बने औजार का उपयोग पेड़ काटने, खुदाई करने तथा हड्डियों एवं मांस को काटने में के काम में किया जाता था। पत्थर के टुकड़े को काटने के क्रम में जो नुकीले एवं धारदार टुकड़े प्राप्त होते थे उनका भी प्रयोग औजार के रूप में किया गया। पैर दोनों से चलता था। धीरे धीरे वह अपने पैर के बल सीधे खड़ा होकर चलने लगा। पैर के बल चलने के कारण उसके दोनों हाथ स्वतंत्र हो गए। हाथों का प्रयोग वह वस्तुओं को पकड़कर या फेंकने में करने लगा।
इस काम के लिए उसे अपने हाथ के अंगूठों की सहायता ली। इस परिवर्तन में उसकी जीवन शैली ने बदल दिया। समय के साथ मनुष्य अपने मस्तिष्क का प्रयोग करने लगा। उसके मस्तिष्क के आकार में वृद्धि हुई। वह अपने मस्तिष्क के द्वारा सोचने का काम करने लगा। वह अपने चारों तरफ की स्थिति को समझने लगा। अपने चारों तरफ पेड़ पत्थरों का विभिन्न तरीके से प्रयोग करने लगा। उसने पत्थर पर शिकार करना सीखा। इन नदियों के किनारे कई तरह के पाषाणी औजार प्राप्त हुए हैं। बड़े पैमाने पर पत्थर के औजार मिले हैं। पुरातत्वविदों ने माना है कि ये क्षेत्र उद्योग स्थल रहे होंगे तथा यहाँ औजार बनाए जाते होंगे। झरने के निकट कई उद्योग स्थल पाए गए हैं। इन स्थलों से जो औजार मिले हैं वे अधिकतम चूने पत्थर के बने हुए हैं। औजार में सबसे अधिक कुल्हाड़ी, चीरने फाड़ने के औजार, खुरचे के औजार तथा चाकू पाए गए हैं। इन स्थानों से जंगली बैल के सींग, हाथी की हड्डियां तथा हाथी के दांत मिले हैं। इससे ज्ञात होता है कि उस काल में कई जानवर का शिकार किया जाता होगा। इन जानवरों को पकड़ने के लिए बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते थे। इन गड्ढों के ऊपर पत्थर तथा टहनियों से ढक दिया जाता था। जानवरों के इसमें गिर जाने पर उसको मार दिया जाता था। माना जाता है कि इन जानवरों को कुल्हाड़ी तथा भाला से मार दिया जाता था। जानवरों को मारने के उपयोग में आने वाले औजार को पकड़ने के लिए लकड़ी के लगे होते थे। यद्यपि प्राप्त औजार का लकड़ी वाला भाग नष्ट हो गया है, परंतु लकड़ी तथा कुल्हाड़ी तथा भाला में छिद्र होने से यह अनुमान लगाया जाता है कि इन औजारों में बेट लगे हुए होंगे। हुस्नी दक्कन में पाए पाषाण युग के अधिकांश अवशेष कर्नाटक के हुस्नी नामक क्षेत्र में मिले हैं। हुस्नी क्षेत्र कृष्ण नदी तथा उसकी सहायक नदी भीमा के मध्य स्थित है। यहाँ अनेक झरने हैं। इस कारण से आरंभिक मानव यहाँ बड़ी संख्या में रहते थे। गर्मी में इन झरनों में पशु पानी पीने आते होंगे, इसलिए इनका शिकार यहाँ किया जाता था। मनुष्य के बसने तथा उद्योग स्थल होने के प्रमाण मिले हैं। इस स्थान से पशु के कंकाल, हड्डी, सींग आदि भी मिले हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के औजार भी पाए गए हैं। वर्षा ऋतु में आरंभिक मानव इस स्थल को छोड़कर इधर उधर चला जाता था। उस समय वह जंगल के पौधे, फल खाकर तथा छोटे जानवरों का शिकार कर जीवित रहता था। बदलते जलवायु का प्रभाव। अनुमान लगाया जाता है कि इस युग का अंत होते होते जलवायु में परिवर्तन होने लगा। धीरे धीरे इन क्षेत्रों के तापमान में वृद्धि हुई। इसके कारण अनेक जगह पेड़ पौधे सूखने से केवल घास वाले क्षेत्र ही रह गए। इसके परिणाम स्वरूप वैसे पशु अधिक दिखने लगे जो घास पर निर्भर करते थे, जैसे हिरन, भेड़, बकरी, गाय आदि। इन जानवरों के शिकार के लिए मनुष्य इनके पीछे आया। फिर उसने इनको पालना आरंभ किया और अपनी जरूरत के अनुसार इनसे काम लेने लगे। इस समय मनुष्य ने मछली भी खाना आरंभ। फल आदि का भोजन करने तथा उसके संग्रहण करने के कारण उसे शिकारी और खाद्य संग्राहक कहा गया है। पूरा पाषाण काल में मनुष्य को एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक अन्य कारण भी था। एक स्थान पर अधिक दिनों तक रहने से वहाँ उपलब्ध भोजन सामग्री समाप्त हो जाती है, इसलिए भोजन के लिए उससे हमेशा स्थान बदलना अनिवार्य हो जाता था। मनुष्य की तरह पशु भी भोजन के लिए स्थान बदलते थे। जानवरों के शिकार के लिए मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह पर जाता रहता था। जब एक मौसम के फल एवं पौधे समाप्त हो जाते थे तब उसे स्थान बदलना पड़ता था। स्थान के परिवर्तन का एक प्रमुख कारण ग्रीष्म ऋतु में पानी का सूख जाना। इस कारण से मनुष्य पानी की खोज में झील और झरने स्थानों को
बनता था। माना गया है कि इस काल में मनुष्य वैसे स्थलों पर रहना पसंद करता था जहां पत्थर अधिक मात्रा में उपलब्ध होते थे। इन पत्थरों से वह औजार तथा हथियार बनाता था। ऐसे स्थानों को आवासीय और उद्योग स्थल का नाम दिया गया। पुरातत्वविदों ने खुदाई से इस तरह के क्षेत्र को ढूंढा जहां पत्थर के औजार बनाए जाते थे। कहीं कहीं बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े के साथ टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े भी मिलते हैं। टूटे टुकड़े को देखकर यह अनुमान लगाया गया है कि औजार सही नहीं बने होंगे, इसलिए मानव ने उन पत्थर वाले स्थानों को छोड़ दिया। कई उद्योग स्थल तथा आवासीय स्थल पानी के नीचे या भूमि के नीचे दबे हुए पाए गए हैं। पाषाण काल में आग की जानकारी घुमक्कड़ होने के कारण खाद्य संग्रह धीरे धीरे प्राकृतिक से परिचय होने लगा। संदर्भ में चली आ रही पूर्व की अवधारणाओं को खारिज कर दिया। इस स्थल की खुदाई से पूर्व तक इस संदर्भ में यह आम मान्यता रही थी कि नवपाषाणकालीन लोग पहाड़ी गुफाओं तथा कंदराओं के इर्द गिर्द रहते थे, परंतु यहाँ प्रथम कालीन नवपाषाण युग से उपलब्ध पत्थर तथा हड्डियों के औजार ने इस तथ्य को पहली बार उजागर कर दिया कि हमारे नवपाषाणकालीन पूर्वज नदी के किनारे भी रहा करते थे। पत्थर तथा हड्डी के ये उपकरण काफ़ी विकसित एवं धारदार हैं, जिनसे इस काल में यहाँ बस लोग अपनी आवश्यकतानुसार कार्यों को काफ़ी बारीकी एवं प्रभावोत्पादक ढंग से अंदाज देते थे। विशेषकर यहाँ की हड्डी के औजार देखने योग्य हैं। इनके अतिरिक्त इन पूर्वजों के बर्तन, साज श्रृंगार की सामग्री तथा मनके भी मिले हैं। इन सभी सामग्रियों के अवलोकन से यह झलक मिल रही है कि चिरांद के हमारे नवपाषाणिक पूर्वज काफ़ी अच्छे ढंग से अपने जीवन का निर्वहन करते थे। चिरांद में ताम्रपाषाण युगीन लोग के बसने के प्रमाण भी मिले हैं, जिनसे संबंधित सामग्री यहाँ मानव के भौतिक दृष्टि से आगे बढ़ने की बात कहती है। उत्खनन से ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासी खेती करते थे तथा काला पालिश के चित्रित दूसरे बर्तन में भी बनाते थे। इस काल में सामग्रियों सोनपुर, मनेर एवं ताराडीह से भी मिली। धन्यवाद।